सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं। कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में, होता है मुख्यमंत्री। इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को कल पटना के बाबू सभागार में बुलाया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कल एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पूरे बिहार से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसके वो मौजूद रहेंगे कल पटना के बाबू सभागार में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं को कल बाबू सभागार में इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले वो सुनिए। कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का, कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में, होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे। इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ही नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ही नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे। लेकिन भारत के, बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको एक कहते हैं कि हमने वैसा किया। तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इन बातों का भी खुलासा करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम लोग कल एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने से हमारी पार्टी इस बात के कायल है कि जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो उस तरह से आगे की बात है, अभी इस चुनाव भर कोई बातें ऐसी नहीं आएगी। जो भी होगा आगे इस पर कानून बनेंगे और बहुत प्रचारित बातें होगी, तो फिर ऐसा होगा। और बात सही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसमें आप हमेशा शिक्षकों के देखिए कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। हम समझते हैं कि कोई भी पदाधिकारी जो IAS है और सीनियर IAS है उसको तो चीफ मिनिस्टर के बातों पर रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर जी की बात शायद लिखित रूप में न मिली होगी, इसलिए वैसा कह रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर ने बाद में घोषणा किया और कहा कि हम उनसे बात करेंगे, और चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वो ईमानदार पदाधिकारी है। ईमानदार पदाधिकारी से कहीं कुछ बातें अगर हो गई है तो बातचीत में समझा दिया जाएगा, और फिर जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वही बात होगी कि 10 बजे से बच्चे लोग आवेंगे और 9:45 में टीचर लोग आवेंगे, छोड़ेंगे बच्चे 5 बजे, और वो जो टीचर हैं वो 5 बजे से 15 मिनट छोड़ेंगे। हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं, और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। जिनका कोई ठौरे ठिकाना नहीं है कि क्या बोल देंगे, तो फिर ये बोल रहे हैं उसमें तवज्जो क्या देना है। इंडिया अलायंस के सीट बंटवारों पर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं, आप लोग का भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुआ है। सवाल है इंडिया से हमको मतलब क्या है। इंडिया जो भी अपना करें,
उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं। एनडीए में सब लोग एक बात बन रही है। सब लोग एक साथ बैठेंगे और बैठने के बाद इस पर डिसीजन होगा। यहाँ जो भी डिसीजन होगा सब में मान्य होगा और ठीक ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि हम लोग 400 के 400 सीट झोला में दे दें नरेंद्र भाई मोदी हो गया। सभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, एनडीए के साथ डील हुआ था गठबंधन के समय। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जब मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं, संजय झा बोले हैं, उस बात को भी आप देखिए कि किसी भी परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव के लिए यानी कि असेंबली के चुनाव के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, समय पर यहाँ हम चुनाव कराएंगे। तो जब वो निकल गए हैं बाहर, अपने वैसे जनता को जो उनकी बात को समझने का कोशिश करता है उनको समझा रहे हैं। असंवैधानिक बात जैसा कि पहले की चर्चा मैंने किया, तो वो भी समझा रहे हैं, ये भी समझा रहे हैं। ये गलत बात है। नीतीश कुमार जी का इशारा है, ठीक समय पर असेंबली का चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होने का कोई चुनाव एक साथ नहीं। जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे ऐलान किया है और कहा है कि कल पूरे बिहार से तमाम कार्यकर्ताओं को बापू सभागार में बुला रही है, एक सम्मेलन कर रही है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो सबके सामने आश्कार हो गई, सबके सामने आ गई, क्योंकि असेंबली चलने के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ से गायब हो गए हैं। अगर उनको अपने कामों को गिनवाना ही था तो असेंबली के जरिए से जनता के बीच में बातों को पहुंचाते, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव यहां से गायब हो गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने कामों को लेकर के या अपने दावों को लेकर के कितना सीरियस है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव की माई बाप की पार्टी होने पे आरजेडी के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव की माई बाप की पार्टी होने पर आरजेडी को कहा है कि अब वो भाई बहन की भी पार्टी हो जाएगी, बहन बहनोई की भी पार्टी हो जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते दिन मुजफ्फरपुर में कहा था कि आरजेडी जो है वो माई बाप की पार्टी है, जिस पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे बयान दिया है कि अब बहन बहनोई की भी पार्टी हो जाएगी आरजेडी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।